हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट पैटर्न में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया डिज़ाइन का ब्लाउज सिखाने वाला हूं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। बहुत ही इजी तरीका है मेरा सिखाने का, बहुत ही आसान तरीका आपको लगेगा सीखने में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सिखाना। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कौन सा ब्लाउज है। मैं जो कटिंग इसकी सिखाऊंगा, पैटर्न पेपर पे कटिंग करना। आपको पहले पैटर्न पे काटना है, फिर उसके बाद में फैब्रिक को कटिंग करना है। और हम पैटर्न को फिक्स बनाते हैं, मार्जिन हमें एक्स्ट्रा में रखना होता है। जहां भी आप मार्जिन साइड में ज़्यादा रखना होता है और बाकी जगह 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रखना होता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सिखाना। सबसे पहले हम जो निशान लगाते हैं ये 1 सेंटीमीटर का, वो हमने लगा लिया। इसके बाद हमने सेंटर पे 1 सेंटीमीटर छोड़ के ये निशान लगा लिया। हमारे इस ब्लाउज की लेंथ है 14 इंची, तो हमने 14 इंच पे निशान लगाया। और ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है, अपर चेस्ट है इसकी 34 इंची 34, वस्ट है इसकी 36 और वेस्ट है इसकी 30। तो हम वस्ट पॉइंट जो लेंगे इसमें 36 है, तो 9 चौक 36 होता है। 36 में हम 3/4 ऐड कर देंगे इसमें। ये 9.25 इंची हमारा डॉट पॉइंट का निशान हो गया। और इसका जो हम आर्म होल डीप लगाएंगे, हमारा 36 इंच इसका वस्ट है, तो हम 18 सेंटीमीटर इसका बस्ट के लिए सेंटीमीटर में चेंज कर दें। और 36 सेंटीमीटर को हाफ कर लें तो 18 सेंटीमीटर होता है, तो हमने 18 सेंटीमीटर ये लगा दिया। जो हैवी साइज होते हैं 40, 42, 44, 46, तो उसमें वस्ट पॉइंट से नहीं लगाएं, उसमें अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग ये सेंटीमीटर को लगाना है आपके लिए। एक इंच हमने ये शोल्डर डाउन किया है और 2.5 इंच हमारा क्रॉस फ्रंट है। ये हमने 1 इंच निशान लगा लिया शोल्डर डाउन का। ये क्रॉस फ्रंट का निशान है। ये आर्म होल डीप है हमारा, जो हम आर्म होल कितना डीप रखते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है आर्म होल डीप का निशान लगाने का। इससे ज्यादा आसान आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये हमारे निशान, ये शोल्डर डाउन है, ये क्रॉस फ्रंट है, ये आर्म होल डीप है, ये वस्ट पॉइंट है, तो ये हमारी लेंथ है। हमारा शोल्डर है इसमें मेजरमेंट में 14 इंची, तो मैंने ये 7 इंच पे लगा दिया हाफ करके। अब मैं यहां से इस निशान को हाफ इंच अंदर लगा लेना। इस शोल्डर वाले निशान से हाफ इंच, आधा इंच अंदर लेना है। अब ये निशान इस तरीके से हम लगा देते हैं। ये निशान आधा इंच हमने अंदर लगाया है क्रॉस फ्रंट का। अब ये हमारी इसमें मेजरमेंट जो है 34 इंची अपर चेस्ट है, तो हमने पहले 34 इंच को 4th में डिवाइड किया। 34 इंच को 4th में डिवाइड किया, तो ये हमारा 8.5 इंच लगाना है हमारे लिए, 8.5 इंच। अब इसमें
हमने 3/4 लूजिंग दी है इस तरह से। 1 इंच लूजिंग आपको यहां देनी है। ये हमारा बस्ट पॉइंट विड्थ है। हम गार्ड को कितने विड्थ में रखना है ये मैं बताता हूं। तो ये 36 इंच को 10वें हिस्से से डिवाइड करना है, 10वां हिस्सा लगाना है। तो ये हमारा लगभग 10वें हिस्से में 3.5 इंची बैठेगा। तो ये हमने 3.5 इंची यहां लगा दिया। अब हम ये सीधा निशान लगा लेते हैं। ये हमने 1.25 इंच इस साइड हमने लगाया और 1.25 इंच इधर। ये 1.5 इंच टोटल है निशान जो आपको लगाना है। ये मैं बेसिक पैटर्न हार पैटर्न में बताता हूं, आपको इसी तरीके से पैटर्न को कटिंग करना है। अब हम वेस्ट का निशान लगाते हैं। हमारी कमर है 30 इंच, तो 30 इंच को हम 4th में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 7.5 इंची होता है। तो इसमें हम 1.5 इंच आगे प्लस कर देते हैं। अब ये निशान और ये निशान जो हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लगाया है, इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देना है। अब ये हमारा स्ट्रेट निशान लग चुका है। अब ये निशान हमारा सीधा है बराबर इस टाइम। अब ये हमें आधा इंच ये निशान लगाया है। इस तरह से आपको मिलाना है और 1.5 इंच इस साइड। और ये जो 6 इंच है हमारी इस निशान तक, तो ये निशान यहां तक डॉट लगा लेना है और ये इस तरीके से लगा देना है इस पॉइंट तक। और इस निशान को इस निशान से मिला देना है। ये हमारी बेसिक पैटर्न की 2 डॉट्स हमने निशान कंप्लीट कर दिया है। अब हम ये आर्म होल का निशान लगा देते हैं। इस तरह से आपको आर्म होल निशान लगाना है। अब हम नेक का लगा देते हैं। तो ये हमारा नेक का जब लगाइए आप, तो ये अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो ये हमारा 2.25 इंची ये 12वां हिस्सा आपको लगाना है इस तरह से। अब हम ये आर्म होल नाप लेते हैं। तो ये हमारा आर्म होल 16 इंची है जो हमें चाहिए था। अगर आर्म होल 2 सूज ज्यादा या कम हो तो आप जो है यहां से बढ़ा सकते हैं। वैसे हमारा आर्म होल अभी रेडी है 16 इंची। अब हम ये निशान या हम 2 इंच का शोल्डर कम करने का निशान लगाते हैं। 2 इंच हमने ये लगाया। इस दो इंच का जो मैंने निशान लगाया है, ये निशान इस निशान से आपको ये निशान लगा लेना है इस तरह से। ये निशान यहां तक आप लगा लेना। अब ये हमारा बेसिक पैटर्न तैयार है। अगर आपको कॉलर का लगाना है तो आपने 2.25 12वां हिस्सा जो लगाया है वो इस तरीके से आप लगा सकते हैं।
ये हमारा कॉलर का नेक हो गया। कॉलर में ये हमारी वस्ट जो है 36 इंची है, 36 वस्ट। और ये है हमारी अपर चेस्ट। इन दोनों को फोर्थ में डिवाइड करना है। यहां अभी हमें नहीं देखना है, यहां से हमें अपर चेस्ट से अभी मतलब है। पहले हम इसे कटिंग कर देते हैं। अपर चेस्ट हमारी 34 है और 36 हमारी वस्ट है और 30 इंची हमारी वेस्ट है। ये साइज आपका कम ज्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले हम ये पॉइंट तक इसे कटिंग करेंगे और इस डार्ट्स को इस तरह फोल्ड कर देंगे और इस निशान को हम सीधा लगा देंगे। ये हमारी साइड सीधी है, हमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम पहले इसकी बैक कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसे दूसरे कट में चेंज करेंगे। पहले हम बैक कटिंग कर लेंगे। हमें जो जो निशान हमने इसमें लगाए थे वही निशान हमने बैक में लगाने हैं। इस तरह से डॉट्स लगा लें आप। ये मैंने सारी डॉट्स जो मैंने निशान लगाए थे वो लगा चुका हूं मैं। अब मैं ये सारे निशान इसी तरह से स्ट्रेट लगा लेना है आपको। बस पॉइंट हमने 3.5 लगाया था, तो ये आपको स्ट्रेट लगा लेना है। अब बैक हमें 34 का फोर्थ में डिवाइड करना है, चौथा हिस्सा लगाना है हमें 34 इंच का। तो हमने 8.5 इंची लगा लिया। इसके बाद हमने 2 सूत इसमें और ऐड कर दिया। 1 इंच का चौथा हिस्सा लगाना है यहां पर। और ये हमारी 30 इंच में 30 इंच कमर है, इसकी चौथा हिस्सा लगाना है इसमें 30 इंच का। तो हमने 7.5 इंची लगाया। इसके बाद हमने 1 इंची इसमें डार्ट्स मार्जिन निकाल दिया। अब इसके लिए हम यहां से मिला लेते हैं। अब ये हमारा साइड है, ये हमने निशान लगा लिया यहां पर। ये हमारा 14 इंची शोल्डर है और ये इस तरह से हमने रखा
आपको इसी तरीके से आपको लगाना है। अब इसे नापना है। ये हमने 8.5 इंची रखा है, ½ इंच ज्यादा। और ये इस तरह से आपको मिलाना है शोल्डर। ये हमारा बैक रेडी है। और 2 इंच हम शोल्डर इसका कम करेंगे क्योंकि हमें डीप में कटिंग करना है। और 2 इंच हमने यहां लगा दिया। तो पहले हम ये निशान यहां तक हमने लगाया और ये निशान सॉरी ये निशान हमें 2 इंच वाले निशान तक लगाना है। ये हमारा निशान गलत लग गया है। इसे हम थोड़ा नीचे क्रॉस कर देते हैं। ये हमारी बैक कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से कटिंग करना है आपको। इस टेप पॉइंट तक ये इस तरह से आपको लगाना है। और ये इस तरह से हमने एक निशान लगाया था 2 इंच पर और ये मिला के, और ये हमने 2 इंच पे यहां से मिलाकर लगाया था इस तरह से ये निशान। तो हम इस निशान को इस निशान से मिला देते हैं। ओके, ये हमारा शोल्डर छोटा हो गया। इसे इस तरीके से यहां चिपका देना है। ये हमारा बैग तैयार हो गया है। अब मैं इसकी बैक गले की कटिंग कर देता हूं। इसे हम ब्रॉड करेंगे 7.5 इंच, मतलब 7 इंच 3.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। और इसका नेक है 10 इंच और ये हमारा 7.5 इंच, मतलब 3.5 इंच, सॉरी। ये हमारा राउंड नेक इसमें रेडी है। अब हमने यहां 9.25 इंची रेडी रखा था, तो ये हमारा 8.5 इंची रेडी है। तो इसमें हमने जो 2 सूत एक्स्ट्रा किया था वो हमारी लूजिंग इसमें से निकल चुकी है अपर चेस्ट से। हमारा पूरा प्रॉपर रेडी है इस टाइम। और ये हमारा बस्ट पर है 9.25 इंची। और ये हमारी डार्ट्स खुल चुकी है।
1 इंच में एक सूत कम, तो हम यहाँ पर पहले हम 7.5 इंची लगाएंगे, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से इसकी हम कटिंग कर देंगे। और ये हल्का सा यहाँ से हम इसे कटिंग कर देंगे। हमें पूरा 1 इंची से लेना है। ये हमारा बैक कंप्लीट हो गया और इसकी हम यहाँ से नेक की कटिंग कर देते हैं। इस तरह से ये मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मार्जिन भी हम कटिंग कर देते हैं। आपको ओपन करना है तो ओपन कर लेना, तो मार्जिन रखना है। और अगर आपको ऑन फोल्ड बनाना है, फ्रंट ओपन देना है या साइड जो लगानी है, तो आपको ऑन फोल्ड रखना होगा। अब हम फ्रंट को हम कटिंग करते हैं। किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें ये कटिंग करना है, फिर ये इस तरह से हमें इस निशान को यहाँ से मिला देना है। ये हमारा स्ट्रेट जो है। अब ये हम पहले इसे पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ। अब ये हमारा शोल्डर कम हो चुका है और ये टोटल शोल्डर हमारा 10 इंची है तैयार। अब 10 इंच में हम 3.5 इंची इसे डॉट करते हैं और इसके लिए 8 इंची हम डीप करते हैं। यहाँ हम ब्रॉडनेस में 4 इंची बढ़ाते हैं नीचे साइड में। इस तरह से और ये निशान इस तरह से लगाना है जिस तरह मैंने लगाया है। अब हम यहां से आधा इंच, अब मेन पॉइंट हमारा ये आता है, हमें बस्ट कैसे निकालनी है। तो हमें 12वां हिस्सा लगाना होगा। तो हम यहाँ बस से 12वां हिस्सा लगाना है, तो 3 इंची आपको यहाँ लगाना होगा, 3 इंची यहाँ और 3 इंच इधर साइड में। 3 इंची आपका यहाँ पर हो गया सेंटर में और 3 इंच आपने यहाँ लगाया। अब ये आपको इस तरह से
इस पॉइंट को यहां से लेना है और यहां हम इससे 1 सेंटीमीटर अंदर की साइड में लेंगे, ताकि जब हमारा पैड लगे तो ये पैनल हमारा छोटा नहीं हो। इस तरह से आपको लगाना है। फोर्थ में डिवाइड जो सॉरी 12वां हिस्सा लगाकर हमें यहां 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है। अब हम सेंटर पर आते हैं। इस तरह से ये हम जो सेंटर हमारा जो बस्ट पॉइंट निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले हमें ये पॉइंट खत्म करना है इस तरह से। पहले मैं इस पैनल को निकालूंगा, उसके बाद मैं इसे निकालूंगा। तो पहले मैं ये नेक लाइन कटिंग करता हूं। तो इस तरह से कटिंग करना है। अब इस तरह से अब मैं ये एक काम करूंगा, इसमें जो मैंने यहाँ 2 सूत मुझे निकालना था वो ये यहां से मैं इसे निकाल देता हूं। अब हम इस जगह को पहले ग्लू से चिपका लेंगे। ये मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा पैटर्न निकालना, जिस तरह से मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझा रहा हूं। ये हमारा बस पॉइंट है और ये भी हमारा बस पॉइंट है। अब हमें इस तरीके से इसे मिला के रखना है। सॉरी, पहले हम इसे यहां से इस पैनल को निकाल देते हैं और अब हम ये इस तरीके से आपको, अब ये हमारा बस्ट हो चुका है कटिंग। तो इसी तरीके से आपको कटिंग करना है। ये हमारा बस्ट पॉइंट है। और इसका नीचे का बेल्ट
ये एक साइड हमें कटिंग कर देना है। इस तरह से आपको रखना है। कुछ फर्क आए तो यहां से इसे कटिंग कर देनी है। अब हम फ्रंट और बैक को मिला लेते हैं। शोल्डर हमारा बराबर होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए ज्यादा। अब हम इसके लिए, इस पॉइंट के लिए तो हम थोड़ा अंदर लेंगे, क्योंकि जब नेक ब्रॉड होता है या डीप में बनता है तो आर्मोल वाला हिस्सा बाहर की साइड में भागता है, तो इसे कम से कम हम 2 सूत अंदर ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें ये लेना है। फिर हमें इसे नापना होगा। ये हमारा शोल्डर इस टाइम आर्मोल कितना आना है, फिर भी हमारा 1/2 इंच ज्यादा ही आ रहा है। और मैं इसकी कटिंग कर दी मैंने। अब ये हमारा आर्मोल बहुत अच्छे से आएगा बैक में। और हल्का सा हम इसे कॉर्नर खत्म कर देते हैं। अब ये हमारा पैटर्न तैयार है। इस तरह से ये हमारा पैटर्न तैयार है। 36 साइड में और बस्ट और 34 अपर चेस्ट इसकी। आपको इस तरीके से ये तैयार करना है। ये इसका बस्ट है, जो कि बनने के बाद में ये पूरा इस तरह से रेडी आ जाएगा, जैसा आप उठाना चाहते हो। इस तरह से जब आप बनाओगे तो ये अपने आप इसकी बस्ट उड़ जाएगी। ये हमारा बैक है, तो ये हमारा फ्रंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पैटर्न के साथ। जब तक आप इस पे ट्रायल करें, क्योंकि कोई भी चीज बगैर ट्रायल से नहीं होती है, प्रैक्टिकल करना होगा आपको। और प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हमें पैटर्न कटिंग करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए पैटर्न के साथ में। थैंक यू।